वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन देखे थे। तो सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड है? कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/a कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका है? कोस ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या दे रखा है? टेंजेंट ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये आपको सीधे याद करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको लिख कर दिए गए हैं। इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको याद करना है। उसके बाद कोट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या है? 1/a लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद है सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या दे रखा है? 1/a लॉग ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस बी प्लस में टेंजेंट ए एक्स प्लस बी। इसको इसी फॉर्म में याद करना है। इसकी एक फॉर्म और बनती है, उसमें क्या होता है कि लॉग ऑफ सेकेंड ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टेंजेंट ए एक्स प्लस बी कर देते हैं, चीज़ वो सेम ही बनती है। उसके बाद दे रखा है हमें कोसिकेंट ए एक्स प्लस डी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1/a लॉग ऑफ कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी माइनस के कोट ए एक्स प्लस बी। इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सीधे यूज़ होते हैं। तो अभी प्रूफ का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है हमें? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ये कैसे बना। साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 1 माइनस कोस 2x/2। अब इसका बाय पार्ट्स कर देंगे। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? 1/2 को तो बाहर लिख लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x बनेगा। कोस 2x का ये बनेगा साइन 2x/2। इसको हम निकाल कर भी देख सकते हैं और सीधा याद भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1/2 x माइनस साइन 2x/2। उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनती है? साइन वाले में तो क्या आता है? माइनस आता है, और कोस वाले में क्या बनता है? प्लस बनता है। उसके बाद है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को पहले पार्ट करके लिख लेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसके बाद हमें पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स, और 1 का क्या होता है? एक्स। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स माइनस 1। उसके बाद है कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के कोट एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? टेंजेंट एक्स है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या है? माइनस के कोट एक्स। ये 11 फॉर्मूले थे, 12 बनते हैं। एक बार हमने थोड़े से रीड आउट कर लिए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ये फॉर्मूले 2-3 और दे रखे हैं, इनको और देख लीजिए। साइन क्यूब एक्स का क्या बनेगा? हमें पता है साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 साइन क्यूब एक्स माइनस के 3 साइन एक्स। उसी के अकॉर्डिंग हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको बाय पार्ट्स लिख लेंगे। साइन क्यूब एक्स को हम साइन 3x की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/4 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x। अब पता है हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कोस एक्स। और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? कोस 3x बाय में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है एक्स के साथ, उससे डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस के 3 कोस एक्स प्लस में कोस 3x/3। इसी तरह कोस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर रखा है। उसके बाद है सीकेंट एक्स, सीकेंट क्यूब एक्स। सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सीकेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालना होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड पार्ट का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस करके फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज रखा था उसको क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं, और जो इंटीग्रेशन किया था उसको
साथ में वैसे लिखते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो आगे आएगा, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एक बार आप सीधा इसको ध्यान रख लीजिए कि सेकेंड क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या बनता है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस लोग सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और सारे को 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें दे रखा है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड एक्स होता है। कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोसिकेंट एक्स होता है। ये हमारे 27 तक क्या थे, फॉर्मूले थे सारे के सारे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, √1 प्लस साइन 2x। इसको करते हैं। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने 1 को क्या लिख लिया, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर हमारा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं और कोस एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एक्स। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बना, क्या दे रखी है हमें वैल्यू, कोट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कोट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये चीज़ दे रखी है हमें। अब हमें पता है कोट एक्स और टेंजेंट एक्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब कि कोट एक्स और टेंजेंट एक्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। नीचे हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस के सेकेंड स्क्वायर एक्स। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपल सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है इतनी वैल्यू आने के बाद। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। अभी अभी हमने फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था। तो मतलब क्वेश्चन को जैसे जितने हमने फॉर्मूले किए हैं उसी में से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं। कोट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, हमारा 1 बन गया। नीचे क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स। तो अब फिर वही मेथड यूज़ करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, ये चीज़ गिवन है। उसको उसको क्या दे रखा है, अंडर द रूट दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। डी एक्स बाय में अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या होएगा, 2 को क्या लिख देंगे, बाहर निकाल के लिख देंगे। और स्क्वायर से क्या, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर दे रखा है तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, कोस ऑफ एक्स बाई 2। 1 बाय कोस एक्स बाई 2 क्या होता है हमारे पास, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। 1 बाय रूट 2, ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स बाय 2, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, 1 बाय रूट 2। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट एक्स बाय 2। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 बाय रूट 2 को बाहर लिख देंगे, इसका क्या होता है, सीकेंट एक्स बाय 2 टेंजेंट एक्स बाय 2। और 1 एक्स का मल्टीपल क्या दे रखा है हमें, 1 बाय 2, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 सेकेंट एक्स बाय 2 टेंजेंट एक्स बाय 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, टेंजेंट एक्स को सबसे पहले क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारा, साइन एक्स बाई कोस एक्स की फॉर्म में। तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इतनी चीज़ बन जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो नीचे क्या दे रखा है हमें, जब जब भी ऐसी चीज़ दे रखी हो, ऊपर तो क्या बन रहा हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो, और नीचे वो फंक्शन खुद दे रखा हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ एफ एक्स। अब हम एफ एक्स किसको मान लेंगे, कोट एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया। अब इसका क्या करती हूँ मैं, डेरिवेटिव करती हूँ। तो कोस एक्स का क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या बन जाएगा, कोस एक्स। तो यही चीज़ हमें ऊपर गिवन है। मतलब कि ऊपर तो हमारा क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स, और नीचे हमारा फंक्शन है एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, कोस प्लस साइन प्लस सी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। टेंजेंट एक्स को खोल लेंगे साइन बाई कोस की फॉर्म में, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस माइनस साइन, नीचे क्या बन जाएगा, कोस प्लस साइन। अब हमें फंक्शन एक नीचे ऐसा गिवन है जिसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा इंटीग्रेशन क्या बनता है, लॉग की फॉर्म में बनता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। अब हमारा एफ एक्स क्या है, कोस प्लस साइन है। तो ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी, लॉग ऑफ कोस प्लस साइन प्लस सी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 बाय रूट एक्स टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स सेकेंड सेकेंड की पावर 4 रूट एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट कर लेंगे, रूट एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। अब इसका क्या करती हूँ मैं, डेरिवेटिव करती हूँ। तो क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। ये तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे, अलग करके लिख लेंगे। वो क्या बन जाएगी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी बन गई। ठीक है। अब मैंने पुट क्या करना है, रूट एक्स की जगह टी पुट करना है। तो यहाँ से मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, 1/t टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया, और सेकेंड की पावर 4 टी डी एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। और यहाँ पे क्या था, हमारा रूट एक्स ऑलरेडी था। रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या बची, टेंजेंट की पावर 40 सेकेंड की पावर 40 इंटू डी टी, और 2 क्या था साथ में, मल्टीप्लाई में था। अब क्या करते हैं हम, सेकेंड की पावर 40 को कैसे लिख सकते हैं, मुझे पता है, सेकेंड स्केयर टी माइनस टेंजेंट स्केयर टी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो सेकेंड स्केयर टी को क्या लिख देंगे, 1 प्लस, एक तो सेकेंड स्केयर टी ऐसे लिख लेंगे, दूसरे सेकेंड स्केयर टी को क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर टी लिख देंगे इंटू डी टी, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, टेंजेंट की पावर 40 इंटू सेकेंड स्केयर टी इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर टी। तो टेंजेंट की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट की पावर 4 टी प्लस में टेंजेंट की पावर 6 टी। इतनी वैल्यू आ गई हमारी, और साथ में पूरा क्या दे रखा है, सेकेंड स्केयर टी दे रखा है। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसको अलग अलग करके देखो, ये तो है टेंजेंट की पावर 40 इंटू सेकेंड स्केयर टी, और ये है टेंजेंट की पावर 60 इंटू सेकेंड स्केयर टी। ये चीज़ गिवन है हमें। अब पता है टेंजेंट इंटू सेकेंड स्केयर मतलब कि एक्स फंक्शन दे रखा है हमें पास हमारे को, और उसके साथ क्या दे रखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है। तो उस केस में हमें पता है इंटीग्रेशन क्या बनता है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट की पावर 5, मतलब मैंने टेंजेंट को टी टी लिख रही हूँ, टी की पावर 5 बाय में 5 प्लस में टी की पावर 7 बाय में की हो गया